क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेड को YZW तथा सैम को HZNU लिखा जाता है तो लव को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो हमें इस वर्ड को कैपिटल में लिखना है। तो बेड को YZ और W लिखा जाता है तथा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब सैम को HZN भी लिखा जाता है तो लव को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें वर्ड को कैपिटल लेटर में लिख लेना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे कोडिंग किया है कि क्या अपोजिट लिखा है। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है ना कि बी का अपोजिट Y होता है, ए का अपोजिट Z होता है और डी का अपोजिट W होता है। मतलब कि इन सभी वर्डों का अपोजिट लिखा है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम को मतलब कि एस का अपोजिट H लिखा है, ए का अपोजिट Z लिखा है, एम का अपोजिट N लिखा है, भी का ऑपोजिट W लिखा है। तो हम इन सभी का ऑपोजिट लिख दें तो लिख सकते हैं। तो L का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, O होता है, O का ऑपोजिट L होता है और V का ऑपोजिट E होता है और E का ऑपोजिट V होता है। मतलब कि लव को क्या लिखेंगे तो लव को OLE भी लिखते हैं दोस्तों। लव को क्या लिखेंगे तो लव को उसी सांकेतिक भाषा में OLVE लिखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। बस हर टाइप के क्वेश्चन को क्लास बाय क्लास आपको दिया जाएगा। बस चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मिस ना हो जाए। इतना बेस्ट और इतना अच्छी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौतम को TZFGZN लिखा जाता है तो मोहन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। गौर कीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, है ना। गौतम को TZFGZN लिखा जाता है तो मोहन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हमें यहां गौर करना होता है कि गौतम को किस प्रकार लिखा है, क्या कोडिंग किया है कि ऑपोजिट लिखा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जी है तो जी को क्या लिखा है टी, तो जी का ऑपोजिट वर्ड टी होता है दोस्तों, बिल्कुल। ए का ऑपोजिट वर्ड जेड होता है, यू का ऑपोजिट एफ होता है, टी का ऑपोजिट जी होता है, ए का ऑपोजिट जेड और एम का ऑपोजिट एन। मतलब कि गौतम को ऑपोजिट यहां लिख दिया है। उसी प्रकार मोहन का ऑपोजिट हम यहां लिख देंगे तो एम का ऑपोजिट एन होगा, ओ का ऑपोजिट क्या होगा एल होगा, एच का ऑपोजिट एस होगा और ए का ऑपोजिट जेड होगा और एन का ऑपोजिट एम होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मोहन को कैसे लिखा जाएगा, तो मोहन को NLSZM लिखा जाएगा दोस्तों। आया बात समझ में, बिल्कुल मजा आएगा। अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉयज को ACNPXZRT लिखा जाता है तो गर्ल्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि बॉयज को, है ना दोस्तों, बॉयज को ACNPXZ और RT लिखा जाता है तो गर्ल्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले गौर कीजिए यहाँ पे, बॉयज को मतलब बी का AC लिखा गया है, O का LP लिखा गया है, Y का XZ लिखा गया है और S का RT लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सब का नंबर लिख लेते हैं दोस्तों। तो B का 2, A का 1 और C का 3, O का 15 और N का 14 और P का 16, Y के 25, X के 24 और Z के 26 दोस्तों, S के 19, R के 18 और T के 20 दोस्तों। सबसे पहले गौर कीजिए किया क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, B को AC लिखा गया है, O को NP लिखा गया है, Y को XZ लिखा गया है, S के RT लिखा गया है। तो किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे B में मतलब एक माइनस किया है और एक प्लस किया है। मतलब 2 में एक माइनस करके 1 मतलब A और 2 में एक प्लस करके 3 मतलब C लिखा है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ 15 में एक माइनस किया है तो 14 मतलब N और 15 में एक प्लस किया है तो 16 मतलब कि P दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, Y में एक माइनस किया है तो 25 में एक माइनस किया 24 मतलब X और 25 में एक प्लस किया है तो 26 मतलब Z। उसी प्रकार यहाँ
एक इसमें माइनस किया, 19 में एक माइनस किया तो 18 मतलब R, और 19 में एक प्लस किया है तो 20 मतलब कि T, है ना दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम भी इसमें एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे दोस्तों। तो जी में मतलब जी का कोडिंग क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है 7, आई का 9 और आर का 18 और एल का क्या होता है दोस्तों 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ 7 में एक माइनस करेंगे तो 6, तो 6 किसका नंबर है, तो एफ का, है ना दोस्तों। अब 7 में एक प्लस करेंगे तो 8, तो 8 किसका नंबर है, एच का दोस्तों, हो गया दोस्तों। उसी प्रकार आई में एक माइनस और एक प्लस करेंगे दोस्तों, तो 9 में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 9 में एक माइनस करेंगे तो 8 होगा दोस्तों, तो मतलब एच हो जाएगा, और एक प्लस करेंगे तो 10 तो मतलब जे हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार 18 में एक माइनस कर लेंगे और एक प्लस कर लेंगे दोस्तों, तो 18 में एक माइनस करेंगे तो 17, तो 17 का वर्ड क्या होता है, तो क्यू होता है दोस्तों, और 18 में एक प्लस करेंगे तो 19, तो 19 का वर्ड क्या होता है, एस होता है दोस्तों। उसी प्रकार एल में एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे दोस्तों, तो 12 में एक माइनस करेंगे तो 11, तो 11 का क्या होता है दोस्तों, के होता है, और फिर 12 में एक प्लस करेंगे तो 13, तो 13 का क्या होता है दोस्तों, एम होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, गल को क्या लिखा जाएगा, तो गल को एफ एच एच जे क्यू एस के एम लिखा जाएगा। गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा, तो गर्ल्स को एफ एच एच जे क्यू एस के एम लिखा जाएगा। आए बस समझ में, बिल्कुल इसी प्रकार मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को BCMNEF लिखा जाता है तो रेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि डॉग को दोस्तों डॉग को BCMNEF लिखा जाता है तो रेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। गौर कीजिए दोस्तों, यहां पे क्या दिया है कि D को BC लिखा है, O को MN लिखा है और G को EF लिखा है। गौर करने वाली बात है। अब इसको कोडिंग कर देते हैं, तो ये D का कितना होगा 4, O का 15 और G का 7 दोस्तों। अब इसका कोडिंग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, B का 2 और C का 3, इसका कोडिंग तो M का 13 और N का 14, E का 5 और F का 6 दोस्तों। गौर कीजिए किया क्या है कि ये 4 है, तो 4 है ना दोस्तों, तो यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 में 2 माइनस किया है और इसमें 1 माइनस किया है दोस्तों, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, ये 15 है तो 15 में 2 माइनस किया है, इसमें 1 माइनस किया है। यहां पे 7 है तो 7 में 2 माइनस किया है दोस्तों, और यहां पर 1 माइनस किया है। उस प्रकार लिखा है, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 तो बी लिखा है, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 तो सी लिखा है दोस्तों। इसी प्रकार इसको भी हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कोडिंग लिख लेते हैं, तो आर का 18, ए का 1 और टी का 20 दोस्तों। तो करना क्या है कि इसमें पहले में 2 माइनस किया है तो हमें 2 माइनस करना है, दूसरा में 1 माइनस करना है। तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 16, तो 16 किसका वर्ड है, तो पी का है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए, 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17, तो 17 किसका वर्ड है, तो क्यू का है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें भी 2 माइनस करना है और 1 में 1 माइनस करना है। अब बोलिएगा सर 1 है और 1 में 2 और 1 कैसे माइनस कीजिएगा, बता रहे हैं। इसके पहले वाला क्लास अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाके कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसमें एक सर्कल देकर बताया गया है, बहुत ही विस्तार से बताया गया, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहां पर ए है ना, तो 1 की जगह पर हमें जब भी माइनस करना हो, ए से माइनस करना हो तो 1 की जगह पर हमें 27 रख देना है। आए बस समझ में, 1 की जगह पर 27 रख देना है। अब यहां पर गौर कीजिए, 1 नहीं है 27 है। अगर 27 में से दोस्तों, अगर 27 में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो 25 आएगा। तो 25 किसका वर्ड है, तो 25 का वर्ड होता है वाई दोस्तों। उसी प्रकार अगर 27 में से 1 माइनस करना है तो क्या होगा दोस्तों, 26 मतलब 26 हो जाएगा दोस्तों। तो 26 का क्या वर्ड होता है, तो जेड होता है। इसी प्रकार आपको इसके पहले वाला क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा, उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया गया है दोस्तों, अब आ जाएगा समझ में। अब इसी प्रकार टी है, तो टी में 1 2 माइनस करेंगे और 1 माइनस करेंगे दोस्तों। तो यहां पे 20 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 18, मतलब कि 18 आर हो जाएगा, और 20 में 1 माइनस करेंगे तो 19 मतलब एस हो जाएगा। तो रेट को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो रेट को पी क्यू वाई जेड आर एस लिखेंगे। आया बस समझ में, रेट को पी क्यू वाई जेड आर एस लिखेंगे। आया बस समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉक को IFCB लिखा जाता है तो डस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते जाएंगे, थोड़ा सा टॉप, इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि रॉक
रॉक को IFCB लिखा जाता है तो डस्ट को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ रॉक है तो रॉक को IFCB लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए किया क्या है कि सबसे पहले कोडिंग लिख लीजिए। R का क्या होगा दोस्तों? तो R का 18, O का 15, C का 3 और K का 11। दोस्तों किया क्या है यहाँ पे गौर कीजिए कि 1 और +8 मतलब इन दोनों को जोड़ दिया है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9। तो 9 का वर्ड क्या होगा? तो 9 का वर्ड आई होगा। दोस्तों आया बस समझ में? उसी प्रकार यहाँ पर 1 है और +5 इन दोनों को जोड़ दिया है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 6। तो 6 का वर्ड क्या होगा? F। उसी प्रकार यहाँ तो 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा ना दोस्तों, इसलिए ये C का C ही रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 1 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो 2, तब जाके 2 का वर्ड यहाँ B लिखा गया है दोस्तों। इस प्रकार इसको लिखा गया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग लिख लेते हैं। तो D का क्या हो जाएगा 4, U का 21, S का 19 और T का क्या हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 + 4 करेंगे तो 4 ही होगा ना, तो मतलब D का D ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 + 1 करेंगे दोस्तों क्या होगा 3 होगा ना, तो 3 का क्या होगा दोस्तों C लिख देंगे। यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पर 1 + 9 दोनों को प्लस करेंगे तो 10 होगा ना, तो 10 को क्या लिख देंगे दोस्तों? तो 10 को यहाँ पे J लिख देंगे। यहाँ पे गौर कीजिए 2 + 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा ना, तो यहाँ पे हम B लिख देंगे। मतलब कि डस्ट को क्या लिखेंगे? डस्ट को DCJB लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलते जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।